हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो और अपनी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे हो। आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है और इस वीडियो स्पेशली ये वीडियो फर्स्ट ग्रेड के जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने बनाया है, वैसे सभी के लिए लागू होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कैसे रखें हम खुद को कॉन्सेंट्रेट को लेकर अगर हम बात करते हैं तो आज के टाइम में क्या है कि बहुत सारी वैकेंसी निकल रही है, बहुत सारी बातें हो रही है। यहाँ से सेकंड ग्रेड के फॉर्म निकल रहे हैं, इधर से फर्स्ट ग्रेड के निकल रहे हैं, इधर से संस्कृत विभाग से वैकेंसी आ रही है, बीच में रीट की आ रही है। तो इन सब बातों से क्या होता है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब जो फर्स्ट ग्रेड में जो आ गए हैं उनको अब ये लगता है कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी, कि कहीं हम रीट में ज़्यादा बेटर थे या हम सेकंड ग्रेड में ज़्यादा बेटर थे, कहीं हमने अब फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होता है ये तो बहुत टफ होता है, इसका जो लेवल होता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। या कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं जिनको कहते हैं कि तुम्हारा रीट में तो हुआ ही नहीं, तुम फर्स्ट ग्रेड में क्या हल करोगे। तो ऐसी बातें बहुत सुनने को मिलेगी आपको। हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो इस तरह की बातें हमें करने वाले ही लोग मिलेंगे, आपको मोटिवेट करने वाले या आपको यह कहने वाले कि नहीं आप तैयारी करो, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ऐसे लोग हमारे आसपास सिवाय हमारे पेरेंट्स के और कोई नहीं होगा जो आपको ये सब बोले कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी सभी जो लोग हैं सिर्फ आपको नेगेटिव बातें ही कहेंगे और नेगेटिव ही कोई आपको ये भी कहेगा कि अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन पावर जो होती है वो कम हो जाती है, हम भटक जाते हैं और फिर क्या होता है कि हमारी जो स्टडी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको खुद को कैसे कॉन्सेंट्रेट रखना, कैसे रख सकते हैं हम खुद को। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि अगर आपने आपका लक्ष्य चुन लिया, चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे रीट, इन तीनों में से यदि आपने डिसाइड कर लिया कि आपने अब आगे क्या करना है, तो इसके बाद में अब आप पीछे मुड़कर मत देखिए। जो भी आपने डिसीजन लिया है कि आपको जिसकी प्रिपरेशन करनी है, जो भी सोच लिया अब आपने, अब पीछे मुड़कर मत देखिए। अब आपने ये सोचा है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है तो आराम से करिए। एक अच्छा टाइम, मैंने पहले भी बोला था कि एक अच्छा टाइम हमारे पास आज भी है, और अगर सच्चे दिल से या कहते हैं ना शिद्दत से अगर आप आज से फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी स्टार्ट करते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें ना भागना है ना हमें रुकना है, हमें तो सिर्फ निरंतर चलना है कि निरंतर एक सिस्टमेटिक ढंग से हमें हमारी तैयारी करनी है और उसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। और आप तैयारी करते रहिए, अपना कंसंट्रेट पावर जो है वो बढ़ाइए। इधर उधर की बातों में सोशल मीडिया में जो न्यूज़ आती रहती है इधर से उधर से, वो कुछ मत उन बातों पे बिल्कुल भी आप ध्यान मत दीजिए। अब देखिए, संस्कृत विभाग की वैकेंसी आई है, उसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ज़रूर भरिए। फॉर्म हमें भरना चाहिए, प्रिपरेशन भी करना चाहिए। जो आपका सब्जेक्ट है, वैसे ज्योग्राफी की सीटें नहीं हैं, लेकिन जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैं कहूँगी कि जब भी कोई वैकेंसी आती है हमें ज़रूर पेपर देना चाहिए। वो उससे क्या होता है कि हमारी तैयारी जो है वो और अच्छे से होती है। पेपर देने से हमें मालूम पड़ता है कि उस एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है उसको हमें समझने का मौका मिलता है, और जो गलती हम एक पेपर में करते हैं वो नेक्स्ट में नहीं करते हैं। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है पेपर देने से। तो बिल्कुल आप बेशक फॉर्म भर सकते हैं, आप जो भी फॉर्म आ रहा है भरिए, लेकिन आपका जो लक्ष्य है, जो आपने टारगेट बनाया है फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी या फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी, तो आप उसके प्रति भटकिए मत। लक्ष्य बना लिया है तो बस अब निरंतर तरीके से चलिए। अब यह है कि सिलेबस को जल्दी पूरा कैसे करें। सिलेबस तो बहुत बड़ा है, इसको हम कैसे पूरा करेंगे। तो सिलेबस को पूरा करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि सिलेबस को तोड़िए, टुकड़ों में डिवाइड करिए, सब्जेक्ट देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमें कैसे पढ़ना है। एक स्ट्रेटेजी बनाइए, एक रणनीति बनाइए, एक अलग से नोटबुक रखिए अपने पास, उस नोटबुक में लिखिए। और जो सरल है, जो छोटा सब्जेक्ट है, उसको सबसे पहले रखिए और या उसको रखिए। अब जैसे बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में अगर शुरुआत की बात करें तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स ने अपना 1 से 2 बार सिलेबस किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो कोई समस्या नहीं है, आप आज से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप सबसे पहले ओशनग्राफी को शुरू कीजिए। छोटे छोटे सब्जेक्ट करने से पता है क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हमारा ये पार्ट हो गया, हमारा ये वाला पार्ट तैयार हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस आता है। अब जिसने सिलेबस कर लिया
या जिसका 1 से 2 सब्जेक्ट बचा हो। जैसे मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या है, सबको याद होना चाहिए। फिजिकल ज्योग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, राजस्थान ज्योग्राफी है, कार्टोग्राफी है ना, और पीजी वाला जो है वो एक थॉट वाला पार्ट है। तो अब इसमें क्या करना है, हमने कार्टोग्राफी है, मैंने सबसे बोल रही हूँ बार बार, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कार्टोग्राफी को कंप्लीट कीजिए सबसे पहले, अच्छी जगह से जहाँ पे आपको समझ आए, अच्छे टीचर के नोट्स या 11वीं 12वीं की जो प्रैक्टिकल की बुक है उस किताबों में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, सब चीज़ें, मापनिंग है, प्रक्षेप है, बहुत ही, मतलब ये मानिए कि कार्टोग्राफी के नंबर आपके फिक्स नंबर हैं। अगर आपने उसको एक बार ढंग से समझ लिया तो वहाँ से आपके चांस कम है नंबर कटने के। कोई भी पार्ट लोगे ना तो नंबर डिवाइडेशन सेम सही है, सबसे 11-12 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप सबसे पहले कार्टोग्राफी को एक साइड में रखिए, और उस साइड बाद में जो सबसे बड़ा पार्ट जो मुझे लगता है पर्सनली वो लगता है क्लाइमेटोलॉजी का। क्लाइमेटोलॉजी का क्या है कि इसमें समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसमें रटने वाली कुछ चीज़ें हैं नहीं, कंसेप्चुअल है पूरे का पूरा। तो वो कंसेप्ट है वहाँ पे आपके, तो वो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो इस तरह से क्या करना है कि सिलेबस को आप डिवाइड कीजिए, टुकड़ों में बांटिए, बांटने के बाद में एक के बाद एक के बाद एक ऐसे करते रहिए। और एक साइड में ये साथ में, मैं अभी से कह रही हूँ, पहले भी मैंने हर क्लास में बताया कि फर्स्ट पेपर को साथ में लेकर चलो, सिर्फ सब्जेक्ट पे मत आइए। सब्जेक्ट सबका अच्छा होता है, सब्जेक्ट में सबकी कमांड होती है। आपका जो सिलेक्शन तय करेगा वो फर्स्ट पेपर करेगा। अगर फर्स्ट पेपर आपने बहुत अच्छा कर लिया तो सब्जेक्ट तो थोड़ा बहुत अगर अप डाउन भी होगा तो आप संभाल लोगे, लेकिन अगर फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप कंपटीशन से ही बाहर हो जाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि फर्स्ट पेपर को करो ढंग से, उसमें हिस्ट्री, मैनेजमेंट और करंट जीके, ये 3 पार्ट हमें सबसे अच्छे से आने चाहिए। और ये 3 पार्ट वो पार्ट है जो हमारे सबसे ज़्यादा नंबर बनाने वाला है। फिक्स टॉपिक दे रखे हैं, कोई इधर से उधर हमने होना नहीं है। बस रेगुलर आपने क्या करना है कि रेगुलर एक एक टॉपिक करते जाइए। और अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं उसके लिए, हिस्ट्री के लिए कि हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, मैनेजमेंट को कैसे करें, कवर करना है। वहाँ से हमारे 15-15 जो क्वेश्चन का जो मैटर है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरह से सिलेबस को जल्दी से पूरा करो। 1 महीने के अंदर कम से कम आपके ज्योग्राफी के तो 7 पार्ट हैं मेरे हिसाब से, 7 पार्ट में से आप 1 महीने में 2 तो करके ही रखो आप। कि क्लाइमेटोलॉजी जो थोड़ा बड़ा पार्ट हो गया तो क्लाइमेट को आप 1 महीने में भी पूरा करते हो तो भी ठीक है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट जो है उसको आप 15-15 दिन का रखो। और एक दिन में कम से कम 2 क्लासेज, अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रखा है जिसमें 1 घंटे की या 50 मिनट की एक क्लास होती है, तो आप ये डिसाइड करो कि आपने उसकी एक दिन में 2 क्लासेस तो आपने लेनी ही लेनी है। तो थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाओ। अब एक्चुअली टाइम ऐसा है कि ना तो हमारे पास टाइम कम है ना हमारे पास टाइम ज़्यादा है, एक संतुलित टाइम है हमारे पास। तो अपने जो पढ़ने की जो स्पीड है ना इसको डबल करनी पड़ेगी। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 कर दीजिए, 6 पढ़ रहे हो तो 8 कर दीजिए, इस तरह से करिए। और तो इस तरह से यदि आप करोगे तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी 2 से 3 महीने में पूरा हो जाएगा, और उसके बाद में आपके पास एक अच्छा रिवीजन टाइम बचेगा। और उस रिवीजन टाइम में हम बहुत अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज, टेस्ट के क्वेश्चंस, मैं भी यहाँ से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो होंगे हम मिलके करेंगे सभी। अब लास्ट जो मेरा पॉइंट है हाउसवाइफ के लिए, सबसे पहले तो मैं उन सभी हाउसवाइफ को हैट्स ऑफ यू कि इतनी जिम्मेदारियां होने के बावजूद आपके अंदर वो एक जज्बा है कि आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैं भी हूँ, हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन, यकीन मानिएगा, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो होते हैं वो हाउसवाइफ के ही होते हैं। रीज़न बताती हूँ मैं इसका। हाउसवाइफ के पास क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है ना। उनके पास, उनको मालूम है कि हमारे पास सुबह 2 ही घंटे हैं। अगर वो 4 बजे उठती है तो उनके पास 6 से 7 बजे तक का टाइम है। उनके बाद में बच्चों का, ऑफिस का, सबका टाइम हो जाता है, तो उसके बाद में उनकी पढ़ाई जो है पूरी तरह से नहीं, अच्छे से नहीं हो पाती है। तो वो जो 2 घंटे उनके पास है ना, वो 2 घंटे वो बर्बाद नहीं करती। दोपहर में उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद में जब उनके पास 2 घंटे बचते हैं तो वो 2 घंटे बर्बाद नहीं करती वो। उनको मालूम है कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, चाहे तो इस टाइम में हम फ़ोन चला लें, चाहे हम किसी से फ़ोन पे बातें कर लें, फ्रेंड से, अपने परिवार वालों से, चाहे हम पढ़ाई कर लें। तो उनको उस चीज़ का डर है कि हमारा टाइम है वो लिमिटेड है, इस टाइम में हमें स्टडी करनी है, तो बाकी चीज़ें हमें नहीं करनी। बाकी स्टूडेंट्स के पास क्या होता है, खुला टाइम होता है। उनको पता है कि चलो अब नहीं पढ़े कोई बात नहीं, घंटे बाद में पढ़ लेंगे, शाम को नहीं पढ़े कोई बात नहीं, सुबह पढ़ लेंगे, सुबह नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, दोपहर को पढ़ लेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, लेकिन जो टाइम का जो पहिया है वो बिल्कुल निरंतर घूम रहा है, किसी के लिए टाइम रुकता नहीं है, तो टाइम जा रहा है। लेकिन हाउसवाइफ जो होती है वो बहुत डेडिकेट होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ में, और उनको बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी सभी हाउसवाइफ्स को के लिए कि आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं,
जिस तरह से आप अपनी लगन से तैयारी कर रहे हैं, उसको यदि आप थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस जो हैं स्टूडेंट्स लाइफ में सबसे ज़्यादा आपके ही हैं। सबको लगता ये है, माना कि सबसे मुश्किल ज़िंदगी इन्हीं की होती है, लेकिन कहते हैं ना कि अब आप सोच लीजिए कि जो चल रहा है हमारे जीवन में, जो सभी हाउसवाइफ की लाइफ में चल रहा है, क्या ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए, या इन घर किचन से बाहर निकल के आपको एक फ्रीडम वाली ज़िंदगी चाहिए, एक अच्छी सीट होनी चाहिए जहाँ पे आप बैठो, एक टीचर बनो, एक खूबसूरत सा स्कूल हो आपका, सभी आपका मान सम्मान करे और सबको एक एग्जाम्पल दे कि वो हाउसवाइफ हो के भी उसने इतनी अच्छी स्टडी की है। तो सबसे बड़ा जो एक कहते हैं ना मोटिवेशन जो रियल में आता है, वो तो हाउसवाइफ को ही देख के आता है कि इतनी चीज़ें होने के बाद में कुछ महिलाएं होती हैं जिनकी पढ़ाई रुक गई है, और रुकने के बाद वो इतनी हिम्मत कर रही है पढ़ने की, दोबारा से खड़े हो रहे हैं, तो यकीन मानिए आप लोग जो हैं सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे है। ठीक है, आपका जो टाइम है आप ही वो हो जो वक्त का, जो सही समय का सदुपयोग जो करने वाली होती है वो हाउसवाइफ ही होती है। बहुत जिम्मेदार होती है, बहुत जिम्मेदारियां होती है घर की, परिवार की, बच्चों की, हस्बैंड की, और इतना सब कुछ करने के बाद में भी वो मैनेज करती है, और मैनेज करने के बाद में अपनी पढ़ाई कर रही है। तो सीरियसली कह रही हूँ कि ईश्वर जो होता है ना, सच्चे दिल से जो मेहनत करता है उन्हीं की ही सुनता है। और यदि आप इतना सब कुछ करने के बाद में भी मेहनत कर रहे हो तो सिलेक्शन आपका ही होगा, और एक स्कूल है, एक सीट है, वो आपका इंतज़ार करिए, तो बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन सभी का होगा। लेकिन आपको क्या करना है कि थोड़ा सा नेगेटिविटी से बचना है, थोड़ा सा आपने इधर उधर की बातों से बचना है, और एक मैनेजमेंट। देखिए स्टडी का जो खेल है, स्टडी जो होती है ना, ये एक मैनेजमेंट है। यदि इसमें मैनेजमेंट डिसिप्लिन आपने लगा दिया ना, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। डिसिप्लिन क्या होता है पहले बताइए। डिसिप्लिन मान लीजिए कि रोज़ हमारा स्कूल, हम जब बच्चे होते थे हम स्कूल जाते थे, तो हमारे स्कूल का टाइम क्या होता था, 7 बजे। हमें चाहे बुखार होता था, जुकाम होता था, घर में काम होता था, हम 7 बजे राइट स्कूल पहुंच जाते थे। क्यों? क्योंकि हमें डर था, वो हमारा डिसिप्लिन था। अब यही चीज़ होनी चाहिए कि यदि आपने ये डिसिप्लिन बना लिया, आपने एक टाइम टेबल भी बना लिया, ठीक है, आपने लिख लिया कि मैं 7 बजे उठूंगा, मैं मतलब 7 बजे मैं पढ़ने बैठूंगा, 7 बजे उठते ही मैं ये बुक खोल लूँगा, और आपने वो डिसिप्लिन क्रिएट कर लिया कि 7 बजे का मैंने बोला है, 7 बजे मुझे ये पढ़ना है। तो 7 बजे यदि आपने वो उस चीज़ को मेंटेन कर लिया कि जैसे आपने लिखा, जो आपने अपना टाइम टेबल बनाया, उसको यदि आपने वैसे का वैसे डिसिप्लिन के साथ मेंटेन कर लिया, तो उसको बोलते हैं कि स्टडी में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। और अगर आपने ऐसे कर लिया तो ये बहुत ईजी है। सिलेक्शन बहुत बड़ी बात नहीं है, माना कि मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। उम्मीद रखनी चाहिए, हौसला रखना चाहिए, घबराहट बिल्कुल नहीं। पढ़ाई करो, खुले दिल से करो, खुले मन से करो। एक दिन सोचो, सुबह उठ के शाम को जब सोने लगो तो सोने से पहले ये सोचो कि आज का जो मेरा पूरा दिन था वो कैसा गया। पूरे 24 घंटों में मैंने कितना ईमानदारी से पढ़ाई किया, मैंने कितनी ईमानदारी से मैंने आज का दिन जो था पढ़ाई को मैंने कितने अच्छे से दिया। ये सोच के देखो, आपके दिल से आवाज़ आएगी, आप ये सोच पाओगे कि उस टाइम मैं कुछ और अच्छा कर सकता था। खुद का मूल्यांकन करिए, आप अपने एक दिन को देखो, सिर्फ एक दिन को, कि आज शाम तक आपने क्या क्या किया है। अपना टाइम टेबल बना के देखो, आपको खुद को एहसास होने लगेगा कि मुझे कहाँ थोड़ा सा टाइम और था, कि उस वक्त मैं थोड़ा सा और पढ़ाई कर सकता था। देखिए फर्स्ट ग्रेड कोई छोटी सी वैकेंसी नहीं है, और वैकेंसी कोई भी छोटी नहीं होती है। आज आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करोगे, जब तक आपके अंदर जुनून पैदा नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। या तो फिर सिलेक्शन के सपने छोड़ दीजिए, अपनी आधी अधूरी ज़िंदगी को और बेहतर कर लीजिए, या फिर अगर आपने ठान लिया है कि मुझे सिलेक्शन ही लेना है, मुझे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर ही लगना है, स्कूल लेक्चरर, तो उसके लिए थोड़ी सी जो मेहनत कर रहे हो, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो स्टूडेंट्स है, चाहे वो लाइब्रेरी जाने वाले हैं, चाहे वो घर पे पढ़ने वाले हैं, चाहे वो कोचिंग जाने वाले हैं, तो अपनी मेहनत को दुगना कर दीजिए, रफ्तार बढ़ा दीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा कि बेहतर से बेहतरीन परिणाम आएंगे। एक महीने आपने फरवरी का जैसे कर लिया, और एक चीज़ मैंने बताई थी कि एक एक महीना जैसे स्टार्ट हो गया हमारा फरवरी, तो इसको अब आप फरवरी महीने को पूरा मैनेजमेंट रखिए, करके देखिए कि आपने क्या क्या करना है, किस किस टॉपिक को कौन कौन से दिन पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमने टाइम टेबल बनाया 2 तारीख पे कि 2 तारीख पे मैं ये 3 टॉपिक करूंगा, या ये 2 टॉपिक करूंगा, 4 तारीख को मैं ये करूंगा। अब हमारे 2 वाले नहीं हो रहे, 4 वाले सामने से और आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जब होगी, जब हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा, और
खुद को आप कॉन्सेंट्रेट भी रख पाओगे, सिलेबस को भी पूरा कर पाओगे। तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ और कुछ नई बातों के साथ। तो इस बार जरूर बन के रहेंगे हम फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।